मैंने पिछले 27 तारीख के हाउस के अंदर भी इस पे आधे घंटे की चर्चा मांगी थी। महापौर महोदय ने इस पे उसकी स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने अपनी पार्टी का बखान करने के चक्कर में इस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया और हाउस के अंदर हंगामा मचने के बाद इस पर चर्चा नहीं हुई। मैंने समय समय पर पत्र लिखकर विभाग के अधिकारियों को भी और अब डेलीवरेटिंग विंग के लोगों को भी सचेत किया कि इस साल डेंगू के मामले पहले से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष में इस समय तक केवल 96 केस आए थे, जो इस समय बढ़कर 124 केस दिल्ली में हो गए। लेकिन ना तो हमारे महापौर महोदय को इसकी चिंता है, ना चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को चिंता है, और अभी हेल्थ कमेटी का तो फॉर्म ही नहीं हुई है। हेल्थ कमेटी की तो कोई इस वर्ष में मीटिंग ही नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो अधिकारी वर्ग है उनका भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ आंकड़ेबाजी करते हैं। हमने इतने मकानों की चेकिंग कर ली, इतने हमारे पे ब्रीडिंग आ गए, हमने ये कर दिया, इतने चालान काट दिया, इतना अमाउंट हमारे को चालानों से मिल गया। इनकी सिर्फ ये कागजी कार्रवाई फॉर्मेलिटी है, जबकि ज़मीनी हकीकत में कुछ भी नहीं है। 8 लाख का लाखों प्रॉपर्टियों को करने के बाद और 8 लाख का अमाउंट, सवाल 8 लाख का अमाउंट करने का नहीं है। जब वो लोग दोषी हैं या उन लोगों ने कि ब्रीडिंग करी है, तो आप उसके खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ क्या करें? जुर्माना ही हल है। उसके बाद क्या इन लोगों ने दोबारा देखा है कि उन घरों के अंदर ब्रीडिंग दोबारा में है या नहीं है? वो देखना इनकी जिम्मेदारी नहीं है। और लगभग ये कह रहे हैं नॉर्थ दिल्ली कॉरपोरेशन में हमने लगभग ये बता रहे 80-82 लाख मकानों की चेकिंग कर ली। तो जब 80-82 लाख मकान दिल्ली के अंदर है, नॉर्थ दिल्ली में इन्होंने इतनी चेकिंग कर ली, तो इसके हिसाब से तो हाउस टैक्स भी कम से कम 40 लाख प्रॉपर्टियों से तो हाउस टैक्स आना चाहिए। कितने लाख प्रॉपर्टियों से हाउस टैक्स आ रहा है? ये सिर्फ कागजी आंकड़े हैं, प्रैक्टिकली तौर पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये दिखावा है। और इस तरह से अपना बखान करते रहते हैं। दिल्ली की जनता एक तो कोरोना महामारी से जूझ रही है, अभी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है कि तीसरी लहर आने के बाद क्या होगा, किस तरह से उस लहर से निपटेंगे। अभी तो वही नहीं हो रहा। ऊपर से नए जो डेंगू मलेरिया हर साल जो आता है, इस वर्ष ये भी भयानक रूप धारण करने वाला है। लेकिन इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, केवल और केवल ये बयानबाजी करते हैं, बाकी कुछ नहीं। क्या हॉस्पिटल्स के अंदर कोई व्यवस्था की गई है इस बार की? जो डेंगू के मरीज हैं उनको कोई अच्छी व्यवस्था ये कहते हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लो क्या हालात है। इनके पास कोई साधन नहीं है, किसी प्रकार के इन पर उपकरण नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ देने की स्थिति नहीं है। लोगों को, डेंगू के मरीजों को एडमिट नहीं किया जाता, और यदि किया जाता है कि जिन लोगों को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों के लिए प्लाज्मा का इंतज़ाम नहीं कर पाते। फिर ये उन लोगों के परिवार वालों से कहते हैं कि प्लाज्मा लेके आओ। वो लोग इधर से उधर कहीं जाते हैं, बेचारे मजबूरी में इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं। इस अव्यवस्था के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए हम अपने निगम प्रशासन को, जो नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में, निगम प्रशासन को दोषी मानते हैं। नगर निगम का जो अधिकारी वर्ग है उसे दोषी मानते हैं। साथ ही साथ नगर निगम में जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे उसमें मेयर हो, चाहे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो, चाहे लीडर ऑफ दी हाउस हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में नकारा साबित हो रहे हैं। डिम्पल जी, 2014 के अंदर मोदी जी की सरकार देश के अंदर आई थी। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से एक अभियान शुरू किया था, स्वच्छ भारत। लेकिन स्वच्छ देश की राजधानी स्वच्छ नहीं हो पा रही, और यदि वो राजधानी स्वच्छ हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो लगभग 200 कॉरपोरेशन के अंदर, जो देश में 200 कॉरपोरेशन में, उनमें से हमारा नंबर 195 और 196 आता है। और लगातार पिछले 7 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। तो ये अपने आप में उजागर करता है कि हम कितने सफाई के प्रति गंभीर है। और यदि अगर जो हम इतने सफाई हम कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं दिल्ली को, देश की राजधानी दिल्ली को हम स्वच्छ कर रहे हैं, तो हमारी रैंकिंग भी बढ़नी चाहिए ना। हमें ऊपर से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आना चाहिए, ना कि नीचे से पहले ऊपर, दूसरे, तीसरे नंबर पे आना चाहिए।